हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नेहा क्लासेस। आज इस क्लास में हम लोग 11 ISC का जो नेक्स्ट पोएम है वो हम लोग डिस्कस करेंगे और वो पोएम है आपका व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव कवर्ड सोनेट, हम लोगों ने कर लिया है, अभिसारा द ट्विस्ट किया है और ग्रामर के भी कुछ जो है वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। चलिए आज इस क्लास में हम लोग व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल जो है ये पोएम 11 ISC का है और सारे के सारे पोएम ही इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज वन ऑफ देम। देखिए व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल, दिस पोएम इज रिटन बाय नन अदर देन टॉनी हॉगलैंड। ठीक है, और पोएम को डिटेल में समझने से पहले आज इस क्लास में हम पोएम से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। स्टांजा में बाद में मतलब कमिंग क्लास में आपको जो है वो बताऊंगी। आज इस क्लास में हम लोग जितनी भी इंपॉर्टेंट जो वीडियोस है वो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, चलिए अभी हम लोग करते हैं अबाउट द ऑथर। चलिए देखिए, अबाउट द ऑथर, टॉनी हॉगलैंड was a famous poet from America. So Tony Hogland was a famous poet from America and his dad was a doctor in the army. So Tony lived in many different places when he was young, like Hawaii, Alabama, etc. तो बेसिकली इनके फादर जो थे आपके आर्मी में थे और इसके कारणवश जो टॉनी हॉगलैंड है वो जगह जगह जो है वो विजिट करते थे। And Tony won many awards for his poetry, like including the Jackson Poetry Prize, the Mark Twain Award, and O.B. Harrison Zaire Award. Okay, so Tony wrote many books of poetry like Sweet Ruin in 1992, Donkey Gospel in 1998. What Narcissism Means to Me, this was also written by Tony Hogland in 2003, Rain in 2005. और उसके बाद इनका लास्ट बुक था टॉनी हॉगलैंड का जो था आपका टर्न ऑफ द ओशन। ओके, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 2022 एंड he's been called one of the most special voices of our time. He passed in 2018. Okay, so the poem which we are going to discuss today, Why I Like the Hospital, is actually was a small part in this poem, like Turn of the Ocean. Turn of the Ocean में उन्होंने क्या किया था, ये Why I Like the Hospital जो है उसको मेंशन किया था। ओके, चलिए अब देखते हैं इस पोएम का सेटिंग। टॉनी हॉगलैंड ने जो ये पोएम लिखा है इसका क्या सेटिंग है, क्या, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। टॉनी हॉगलैंड्स पोएम व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल वाज सेट इन अ वेरी लाइक अनइमेजिनेबल वर्ल्ड। जैसे आप देख सकते हैं, मैं बार बार व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल जो है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। ये पोएम का जो नाम है ये बेसिकली आयरॉनिकली जो है हमारे पोएट ने इसको इस्तेमाल किया है। जैसे अगर मैं बोलूँ व्हाई I like the hospital, अगर हम लोग ये बात करते हैं तो आपको पता है कि हॉस्पिटल इज अ प्लेस विच इज मेंट फॉर नेगेटिवनेस, राइट। मतलब हॉस्पिटल ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग जाते हैं और व्हाट वी फील कि सब जगह जो है हम लोग को दुखी दिखेगा, सैडनेस दिखेंगे, लोग जो है ग्रीफिंग में दिखेंगे, सॉबिंग करते हुए दिखेंगे। बट इन दिस पोएम वी विल डिस्कस दैट व्हाई in Tony Hogland's eye, hospital is not that much negative. मतलब वो हॉस्पिटल उतना ज़्यादा नेगेटिव प्लेस नहीं है जितना हम लोग आज तक सुनते हुए आए हैं। कुछ ऐसे पॉजिटिव फीचर्स है हॉस्पिटल में जो हम लोगों को बाहर की दुनिया में नहीं दिखता है। ठीक है, तो देखिए सेटिंग क्या है। हॉगलैंड बीइंग एन अमेरिकन पोएट, इट कैन बी अज्यूम्ड दैट द पोएम व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल इज सेट इन द 21st century अमेरिका। Yes, obvious as if in this poem we will see कि जो हॉस्पिटल का डिस्क्रिप्शन है वो पूरी तरीके से एक मॉडर्न, एक प्राइवेट हॉस्पिटल का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो आप इससे अजम्पशन लगा सकते हैं कि ये 21st century अमेरिका के लगभग में ये सेट किया गया है। And to be precise, in a hospital in America, obvious, the poet shares his first-hand experience regarding the behavior of various patients. इस पोएम में हम लोग देखेंगे कि कैसे पोएट जो है हमारे वो पेशेंट्स की प्रिसाइसली एक छोटे छोटे बिहेवियर को गौर करके जो है वो हम लोगों को बताए हैं एंड हाउ दे आर ट्रीटेड विद,
carelessness and forced into loneliness in the hospitals in the so-called modern American society. Yes, American society is so much modern, but when you will visit the hospital, you will see that the patients are forced to do particular things which are not likely they are able to do. Patients को भले डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि ये काम करना है, तुमको यहाँ से नहीं उठना है, मतलब नहीं उठना है, लेकिन डॉक्टर जो प्रिसाइसली ऑर्डर करते हैं वो बेसिकली होता है पेशेंट्स के भले के लिए, लेकिन पेशेंट्स का तो मन भी करता है ना उठने का, कहीं जाने का, बाहर का दुनिया देखने का, लेकिन वो लोग उसके लिए अलाउड नहीं होते हैं. So this poem addresses the speaker's unusual appreciation. Yes, as if we are aware of कि patients के साथ हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा strictly behave किया जाता है, लेकिन फिर भी पोएम का जो टाइटल है वो क्या है? Why I like the hospital. Now basically you will get the answer. This is a question of Tony Hoagland, like why I like the hospital, or when we will discuss this poem we will get the answer, the reasons of liking the hospital. Okay, and after listening to this poem we will also स्टार्ट लाइकिंग दी हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल जितना हम लोग समझते हैं कि जो नेगेटिव जगह है वहाँ विजिट नहीं करना है, वैसा कुछ नहीं है. ठीक है, चलिए अब देखिए आगे. फॉर हॉस्पिटल्स एंड द इमोशंस दे जनरेट. ओके, द पोएम एक्सप्लोर्स द एनवायरमेंट, sensations and introspective moments found in the hospital. इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? इंट्रोस्पेक्टिव का आपका मतलब होता है कि आप देखेंगे, अक्सर आप देखेंगे पोएम में जो पेशेंट्स है वो क्या करते हैं, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपने आप को समझते हैं. जब आप अकेले रहते हैं तो क्या होता है, हम लोग इंटरनली क्वेश्चंस करते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स. So likewise these are the positive impacts, these are the positive things we see in hospital. Okay, so this was the setting. Okay, तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, as if this will help you to write your answer. Okay, चलिए अब देखते हैं themes of the poem. क्या क्या थीम्स है देखिए. सबसे पहला है परमिशन टू फील. इस पोएम को पढ़ के हम लोगों को ये पता चलेगा कि हॉस्पिटल में क्या है, हम लोगों को आप जैसा फील कर रहे हैं, आप अगर लो फील कर रहे हैं, आप अगर सॉरो या ग्रीफ जो भी फील कर रहे हैं, आप उस फीलिंग को हॉस्पिटल में फ्रीली शो कर सकते हैं. As if nobody will stop you to share your feelings, to show your feelings. लेकिन बाहर की दुनिया में क्या है, अगर आप ज़्यादा सैडनेस को शो करेंगे, ज़्यादा ग्रीफिंग को शो करेंगे तो लोग बहुत बार क्वेश्चन करने लगते हैं, आपको नेगेटिव नज़र से देखने लगेंगे. लेकिन हॉस्पिटल में ऐसे नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में जो लोग होते हैं एज इफ ऑल द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब तो उनका सेम फीलिंग्स होता है. सो वी सी दैट वी गेट परमिशन टू फील. वही लिखा हुआ है, दिस थीम रिफ्लेक्ट्स द अंडरस्टैंडिंग that hospitals are a place where people can fully express their emotional state. क्लियर. नेक्स्ट क्या है थीम्स देखिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन. सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब एक आप डाउनफॉल में रहते हैं. हॉस्पिटल में हम लोग कब जाते हैं, जब हमारा डाउनफॉल इन द सेंस मतलब या तो आप हॉस्पिटल में हैं या फिर आपके लव्ड वंस हॉस्पिटल में हैं, तब यू विल सी दैट यू आर ऑन द नादिर पॉइंट. आप अपने आप को बहुत स्मॉल पॉइंट पे, बहुत एक नीचे पॉइंट पे फील करेंगे. उस समय क्या होता है, वी गेट आवर रियल रिफ्लेक्शन. हम लोग को क्या मिलता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है. सो द पोएट इलस्ट्रेट्स हाउ हॉस्पिटल्स ऑफन बिकम स्पेसेस फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन in the face of life altering conditions. Now what is the meaning of life altering? मतलब हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे कंडीशंस आते हैं जो क्या करते हैं, हमारे लाइफ को चेंज कर देते हैं. So individuals begin to evaluate their past actions and choices. हम लोग अकेले में रहते हैं तो हमारे past actions को देखते हैं, ये सोचते हैं कि अगर ये काम नहीं करते हैं तो आज हॉस्पिटल में नहीं आना पड़ता. लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब जो काम हमारे सामने आता है उसको करके आगे बढ़ना होता है. लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, अकेले में जब हम लोग रहते हैं तो हम लोग को क्या होता है, अपनी गलतियों का एहसास होता है. हमको ये समझ में आता है कि हम लोग, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, मैं ये काम कर ली रही होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. सो फाइनली फर्स्टली व्हाट यू गेट सेल्फ रिफ्लेक्शन इन हॉस्पिटल. ओके, सो ये एक थीम हो गया.
लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। यस, आप हॉस्पिटल में जब रहते हैं तो क्या फील करते हैं? लोनलीनेस फील करते हैं और आइसोलेशन भी फील करते हैं। आइसोलेशन कहाँ से? आइसोलेट आप फील करते हैं, क्या चीज से आइसोलेट फील करते हैं? बाहर की दुनिया से, क्योंकि पेशेंट्स आर नॉट अलाउड टू डू दी एक्टिविटीज विच कॉमन पीपल यूज टू डू। जो हॉस्पिटल, वो अगर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं देन ओनली दे विल डू व्हाट दे वांट, बट अब अगर हॉस्पिटल में है तब आप मनचाहा एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो इस कारण बस यहाँ पे एक और थीम है, वो क्या है? आइसोलेशन, यानी कि पेशेंट्स जो है वो अपने आप को आइसोलेट फील करते हैं बाहर की दुनिया से। तो ये भी हमारा एक थीम है। और मोर्टालिटी, यस मोर्टालिटी, व्हेन यू विजिट द हॉस्पिटल यू विल सी आवर रियल स्केच, यू विल फील दैट वी आर मॉर्टल, everyone will suffer the things like जो चीज आप आसपास देख रहे हैं वो आज मेरे पे नहीं हो रहा है, किसी और पे हो रहा है, कल मेरे पे भी होगा। So what we get to know that we are actual mortal। ठीक है, हम लोग क्या है? हम लोग वी आर मॉर्टल। सो बेसिकली वी व्हाट वी सी मोर्टालिटी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ थीम्स है। ठीक है, चलिए, सो बेसिकली थीम्स सेटिंग दीज विल हेल्प यू टू मेक योर आंसर्स मोर ब्यूटिफुली। क्योंकि आईएससी का ये पैटर्न है कि आपका आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए, यूज लाइक वेरी गुड वोकैबुलरी होना चाहिए आपका आंसर और अच्छे से मेक करने के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? ओके, सो नेक्स्ट इज आवर अबाउट द पोएम। ओके, सो अबाउट द पोएम देखते हैं क्या है। चलिए देखिए, अबाउट द पोएम, दिस पोएम व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल। ओके, यस, दिस पोएम व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल was published posthumously, यानी कि मतलब आफ्टर हिज डेथ इन 2018। बेसिकली टॉनी हॉगलैंड के मरने के बाद ये पोएम जो है ये क्या हुआ था? पब्लिश हुआ था। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। एंड 2018 इन जुलाई 2022 ये पब्लिश किया गया था बाय द एफर्ट्स ऑफ हिज वाइफ, इनकी वाइफ के एफर्ट से, जिसका नाम क्या है? कैथलीन ली। ओके, इट वाज पब्लिश्ड बाय ग्रे वुल्फ प्रेस। ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इन द कलेक्शन टर्न ऑफ द ओशन। ओके, टर्न ऑफ द ओशन की कलेक्शन में इसको पब्लिश किया गया, विच इज अ कलेक्शन ऑफ सम 46 पोएम। बेसिकली जो हमारे ये क्या बोलते हैं, टर्न ऑफ द ओशन है, उसमें वो जो पोएम का कलेक्शन है उसमें कितने पोएम्स के कलेक्शन है? 46। एंड व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल इज वन ऑफ देम। ओके, एंड इज द फाइनल बुक ऑफ पोएम्स बाय द ऑथर। Most of the poem in the collection Turn of the Ocean were written in the shadow of an incurable cancer the poet had been suffering from। तो बेसिकली अब आप एक मुद्दे पे पहुंचिए कि Why I Like the Hospital जो हमारे टॉनी हॉगलैंड ने लिखा है, और उन्होंने प्रिसाइसली हर एक चीज को, हर एक पेशेंट्स के फीलिंग को, हॉस्पिटल के हर एक कोने को बहुत बारीकी से डिस्क्राइब किया है। क्यों किया है? क्योंकि एट द लास्ट टाइम टॉनी हॉगलैंड वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड उन्होंने बहुत सारे पोएम्स जो है वो कैंसर को थीम रख के, एक फटाल, आपको पता है कैंसर इज अ फटाल डिजीज, और उसको थीम रख के उन्होंने वो चीज जो है वो लिखा हुआ, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, वॉर रिटन इन द शैडो ऑफ एन इनक्योरेबल कैंसर द पोएट हैड बीन सफरिंग फ्रॉम। ओके, सो आई होप कि अबाउट द पोएम आपका ये क्लियर हुआ। तो किस मतलब कहाँ पे पब्लिश हुआ है, किसने किया है, कब करवाया गया है, ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए, हाँ, सो द पोएम वाई आई लाइक द हॉस्पिटल इज रिटन इन फ्री वर्स। ठीक है, ये जो पोएम है ये फ्री वर्स में लिखा गया है, इसका कोई राइमिंग पैटर्न जो है पोएट ने इस्तेमाल नहीं किया, विद नो पर्टिकुलर मेट्रिकल पैटर्न एंड नो राइम स्कीम। सम लाइन्स आर शॉर्ट एंड सम आर लॉन्ग, मेकिंग द पोएम लुक लाइक टॉप्सी टॉवी वर्स। टॉप्सी टॉवी वर्स का मतलब होता है जब छोटा बड़ा जो एक स्टेयर्स काइंड ऑफ जो है ये पोएम का रिदम उसी वर्स में उन्होंने लिखा हुआ है। As if it reflects the condition of the patients in the hospital। तो पोएम के लिखने के ढंग से एक चीज हमको दिखती है, क्या दिखती है? The condition of the patients in the hospitals and the overall chaotic situation of the society that the poet is unhappy about। और एक चीज हमारे सोसाइटी का जो एक पर्टिकुलर थिंकिंग है रिगार्डिंग पेशेंट्स एंड रिगार्डिंग हॉस्पिटल, उस चीज को मद्दे रखते हुए हमारे पोएट ने जो है वो क्या किया, इस पोएम को लिखा है। ओके,
देखिए अब क्या है, यस ओके देखिए अब क्या है, अबाउट द पोएम सेटिंग, अबाउट द ऑथर वी हैव डिस्कस्ड इन दिस video. In coming video I will discuss the stanza wise explanation of why I like the hospital. Okay, for this detailed explanation मेरे क्लास के साथ आप बने रहे. Thank you so much.